कुत्ते अक्सर सफाई करने वालों पर ही भौंकते हैं और ऐसा ही कुछ हिंदुस्तान में भी हो रहा है। पीएम मोदी हिंदुस्तान से पाकिस्तानियों को निकालने का काम कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान से बदला लिया जाए पहलगाम आतंकी हमले का। जिस बात से कुछ लोग बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं और पीएम मोदी से इस बदले की घड़ी में, इस सब्र की घड़ी में ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो पाकिस्तान को जवाब देने से पहले इन लोगों को जवाब दे। कुछ नाम हैं, नाम सारे हिंदू हैं और इसी बात का फायदा पाकिस्तान भी उठा रहा है। पाकिस्तान इन सभी को कोट कर रहा है और अपनी जनता को ये दिखा रहा है और दुनिया को ये दिखा रहा है कि गलती हिंदुस्तान की है, गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। पहला नाम है नेहा सिंह राठौर, जिन्होंने खुलेआम पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने चूक की बात करी। खुद सरकार ने मान लिया है कि हाँ, सिक्योरिटी में चूक हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर दिया और बिहार चुनाव से जोड़ दिया और ये कहने की कोशिश करी कि धर्म के नाम पर फिर से वोट मांगे जाएंगे, इस मुद्दे को बिहार चुनाव में उठाया जाएगा। जिसके बाद सरकार ने इनको बुक कर दिया, इन पर एफआईआर हो गई है, तो इन्होंने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन जिस वक्त में पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, करोड़ों हिंदू ये उम्मीद कर रहा है कि जो उनके साथी पहलगाम में मारे गए हैं उनका बदला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री एक तरफ मीटिंग कर रहे हैं, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस, राजनाथ सिंह, तीनों सेना प्रमुख मीटिंग में मौजूद हैं, प्लान बना रहे हैं कि पाकिस्तान को किस तरीके से घुटनों पर लाया जाए। वहीं ये लोग पाकिस्तान को इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं और जिसका सीधा सीधा फायदा पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। ये सब ट्वीट्स पीटीआई ने किए हैं, मतलब इमरान खान की जो पार्टी है उसने किए हैं और दिखाया है कि किस तरीके से मोदी सरकार फेल हो गई और हिंदुस्तान की जनता ही अब उनके खिलाफ खड़ी है। इस चीज की मदद पाकिस्तान को बहुत मिल रही है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पूरे देश को, हर किसी का सपोर्ट चाहिए, राजनीति करने का वक्त मिलेगा। बिहार चुनाव भी आएंगे, चुनाव के वक्त राजनीति करने का वक्त मिलेगा, लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान से बदला लेने का। दूसरा नाम डॉक्टर मेड्यूसा, लखनऊ यूनिवर्सिटी में टीचर हैं, लेकिन इन्होंने भी यही हरकत करी। पहलगाम आतंकी हमले को इन्होंने हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि सरकार इसको हिंदू और मुस्लिम बना रही है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर दो फड़ाव आ जाएंगे, लोग आपस में एक दूसरे को हेट करने लगेंगे। लेकिन ये वही लोग हैं जब किसी दुकान पर धर्म पूछकर सामान खरीदने की बात आती है तो कहते हैं कि ये कम्युनल है। पहलगाम आतंकी हमला इन लोगों की नजर में कम्युनल नहीं है। इस चीज का फायदा ये खुलेआम उठा रहे हैं कुछ एजेंडाधारी पत्रकार जो मीडिया को गोदी बताते हैं, कहते हैं कि ये पीएम मोदी की गुणगान कर रही है, ये मीडिया गोदी में है, सरकार की गोद में जाकर बैठ गई है, वो पहलगाम पहुंच गए हैं। सभी को पता है कि प्रधानमंत्री से रवीश कुमार कितना प्यार करते हैं और उनका ये प्यार हर एक वीडियो में छलकता है और वो भी पीएम मोदी को सपोर्ट करने की बजाय इनडायरेक्टली पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहे हैं। ये है रेंटिंग गोला और इनका काम है बीजेपी को टारगेट करना, पीएम मोदी को टारगेट करना और ये बखूबी इस काम को करती भी हैं। इस बात के लिए इनको शाबाशी दी जाएगी कि ये कोई भी मौका नहीं छोड़ती जब ये पीएम मोदी को ना घेर लें। कैसे ना कैसे करके अपने स्क्रिप्ट को इतने अच्छे से मैनिपुलेट कर लेती हैं कि पीएम मोदी पर निशाना साध ही देती हैं। अगर बात हिंदू मुस्लिम की आती है तो कहती हैं क्यों हो रहा है ऐसा, पर जब बात कांवड़ यात्रा पर आई थी तब इन्होंने कह दिया था ये कम्युनल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जब पेंट उतरवाई गई है आतंकी हमले में, इनके मुंह से कोई जवाब नहीं आ रहा है। वैसे तो कांग्रेस ने खुले तौर पर सरकार को ये कह दिया है कि आपको पाकिस्तान के खिलाफ जो भी एक्शन लेना हो आप लो, लेकिन वहीं पीछे से हमला कर रही है कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी करा है जिसमें केवल कपड़े दिखाए हैं, लेकिन ये सीधा सीधा इशारा था कि पीएम मोदी पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस ने ये दिखाने की कोशिश करी है कि पीएम मोदी जरूरत के वक्त में हिंदुस्तान से गायब हैं, लोगों के बीच से गायब हैं। एक तरफ जहां पर पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हर कोई कह रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष और ये लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पीएम मोदी इन सबके घर आए, इन सबको समझाएं कि पीएम मोदी से क्या गलती हुई है और पीएम मोदी इन सब से क्लीन चिट लेने के बाद वापस अपने काम में लगे। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि सरकार के लिए प्रायोरिटी है देश और सरकार इस वक्त देश के बारे में ही सोच रही है। अखिलेश यादव अपना अलग एजेंडा चला रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। अखिलेश यादव को इन सवालों को पूछने का मौका मिलेगा। सारा का सारा अपोजिशन डिमांड कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्पेशल सेशन बुलाए पार्लियामेंट का, मतलब सारी तैयारी छोड़कर, प्लानिंग छोड़कर, किस तरीके से पाकिस्तान पर अटैक करना है ये सब छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट में जाए और वहां पर ये पूछें कि हाँ भाई क्या बात हो गई, मैंने गलती कर दी, मैं माफी मांगता हूं। एक दिन खराब कर दें इन सब के चक्कर में। प्रधानमंत्री इस वक्त इन सभी को जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टारगेट क्लियर है, वो बड़े एक्शन लेने की तैयारी में है, इसी वजह से बैठक चल रही है।
सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को कह दिया गया है कि जहां आतंकी मिले खत्म कर दो। ना सवाल ना जवाब, बदले का वक्त आ चुका है। सपोर्ट करने के बजाय इस वक्त देश के अंदर से हमला किया जा रहा है। सरकार पाकिस्तान से लड़े या फिर अंदर बैठे हुए इन दुश्मनों से लड़े।